अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसमें दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए है, whether you're a student और वर्किंग प्रोफेशनल और हाउसवाइफ और हाउसमैन। आजकल हाउसमैन नहीं होते हैं ना, लेकिन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। बताएं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू और मोर पीपल्स। इसमें एक, दो से या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पीपल बोले, पीपल अपने आप में प्लूरल है तो एस नहीं लगाना। बिटवीन टू और मोर पीपल, गॉट इट। अब हम डिफाइन करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। Interpersonal communication from self-reflection. Yes, intrapersonal communication is all about self. जो आपके माइंड में आपकी होल डे जो एक्टिविटी करने के बाद जो ख्याल आते हैं और उसको आप एनालाइज करते हो कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ मैं पॉजिटिव रहा, कहाँ मैं नेगेटिव रहा, कहाँ मुझे कोई चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं करा। तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस आपके ब्रेन में चल रही होती है किसी काम पीसफुल जगह पे बैठकर, जब आप जनरली अकेले होते हो तभी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, राइट? क्राउड में नहीं होती। तो इस चीज को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने आप को सबसे ऊंचा मान रहे हो, सबसे बेहतर मान रहे हो। आपके पास में क्रिटिक्स नहीं है, आपके पास में दोस्त वो हैं जो आपको कहते हैं वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो कहे वेरी बैड वेरी बैड। दोनों के फीडबैक के बाद आप कोई भी ओपिनियन बनाओ अपने बारे में, क्योंकि आज की दुनिया में एक लिमिटेड एक्सपोजर होती है स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली लिमिटेड इन अ सेंस सोशल इंटरेक्शन नहीं है, मोबाइल पे हैं। तो और ऊपर से क्या है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दुनिया को दिखाने बताने के लिए इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, और कुछ थोड़े पढ़े लिखे लोग यूट्यूब पे हैं। उससे ज्यादा थोड़े पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? एक्स पे है, ट्विटर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जब टाइम दोगे, जब अपने बारे में सोचोगे, जो कमियां हैं उसको सोचोगे, इट मीन्स यू आर डूइंग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट? चलिए अब हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के फर्दर पॉइंट्स को। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड थॉट्स। यस, जब आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी आइडिया को, किसी प्लान को, किसी थॉट को, किसी थॉट प्रोसेस को, राइट? कम्युनिकेशन यही तो होता है ना। यस सर। ये कैसे होता है? फेस टू फेस, फोन कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स, सोशल इंटरेक्शन। हाँ, इनके थ्रू या मीटिंग Yes, एंड sir. कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हो। यस सर। क्योंकि हम इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर में हैं, तो हमें अब इसको मैं ऐसे बताता हूं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑफिसेस में मस्ट होता है। यस सर। अगर किसी भी कंपनी में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो कंपनी डूबने वाली है, उसका ग्राफ नीचे आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन दैट टू पॉजिटिव, बिना अपने आप को बड़ा बनाए हुए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचकर सभी लोग मिलकर काम करते हैं, तभी वो ट्रू सेंस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, वरना इट्स टाइम पास। यस सर। बाहर से दिखाने के लिए बॉसेस को लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे उनके सामने में, लेकिन उनका मकसद काम करना नहीं है, भटकाना है। किसको? जो उनको सुपरवाइज कर रहा है। ज्यादातर सबऑर्डिनेट लोग अपने बॉसेस को भटका रहे होते हैं, और वो बॉस जिनके क्रिटिक्स कम है ना, वो भटकेंगे। वो बॉस जिनके क्रिटिक्स बहुत ज्यादा हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, उनके बारे में भला बुरा करने वाले,
वो बॉस बहुत ही सॉलिड बनेगा। ध्यान रहे, इसीलिए ऐसे लोगों को कम रखो जो आपकी सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। तप के बनोगे तलवार, तपोगे तब, और सबसे ज्यादा तपाने वाले लोग होते हैं आपके क्रिटिक्स, आपकी सच्चाई बताते हैं। Yes, sir. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हमें क्या मिलेगा? फीडबैक एंड Observation. ऑब्जर्वेशन। Yes, sir. राइट। अब हम बात करेंगे कि इससे फायदा क्या होता है। इट्स गुड फॉर बिल्डिंग, Relationship. ओके, resolving conflicts. एंड कोलैबोरेशन, Connections. कनेक्शंस, नेटवर्क्स बनते हैं, कोलैबोरेशन तैयार होता है। यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स वेदर स्मॉल और बिग, और रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब कई लोग कहते हैं यार ये कम्युनिकेशन में नहीं कर सकता, नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसी को तो रिजॉल्व करना है। इसको आपको अपने आप को समझाना है कि वॉट एवर इट इज, उसी सिचुएशन में रह के हमें कुछ अच्छा करना है। While in Rome, do as the Romans do. चलिए, अब हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। पहली चीज है ये कंटेम्पलेशन है, Yes, sir. विचार करना। और नेक्स्ट, Analyzing self-thought. यस, अपनी सोच विचार को एनालाइज करना, और ये अकेले में होता है, राइट? Yes, sir. Decision making. यस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग भी है। कई लोगों को ये नहीं पता कि डिसीजन मेकिंग इट्स अ वेरी बिग एंड टफेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। किसी भी चीज को करने से पहले एक डिसीजन लेना होता है कि इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं। जब बहुत ज्यादा रास्ते हैं तो डिसीजन लेना और भी Tough होता है. टफ होता है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि ओके, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए, सबको स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसमें से 2-3 को टॉप को निकालिए, फर्दर उसको एनालाइज कीजिए, इस तरीके से सॉर्टिंग कीजिए और एक पे पहुंचिए। जब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो आप इंस्टेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम। Solving. यस, अगर आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के टैलेंट आप डेवलप करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पर्सनल लाइफ में, सोशल, कोई भी किसी तरह, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट सस्टेनेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैगलाइन है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में वही सरवाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, और फिटेस्ट वही होगा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ बिलीफ एंड वैल्यूज। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपना जो बिलीफ सिस्टम है, अपना जो वैल्यूज है, उसको समझना, उसके अनुसार किसी भी कार्य को संपादित करना, खत्म करना, उसको लीड करना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा हो तो उससे क्या मिलेगा? गुड फॉर Awareness. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, देन Personal growth. yes, understanding Understanding our own feelings. feelings. पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि उनकी उम्र तो बढ़ गई, फेस मैच्योर दिखता है, बॉडी मैच्योर है, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। Yes, sir. अगर अपने उम्र के साथ अपने ब्रेन को नहीं बढ़ा रहे हो तो लिख लो on the white wall that you are going to live less than average life. हर तरीके से एवरेज, फाइनेंशियली, सोशली, physically, mentally. So problems will be always in your life if you're not doing intrapersonal communication. अब मैं पूछता हूं, आप बताएं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज्यादा वैल्यू करना चाहिए या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? दोनों में से ज्यादा वेटेज किसको देंगे आप? यू टेल मी। इंट्रापर्सनल। ऐसा क्यों?
बिकॉज हम अपने लाउडली बोलना है, एवरीबॉडी हैज टू स्पीक लाउडली. बिकॉज जब हम अपने आप पे विश्वास करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं. वेरी गुड, गुड आंसर. योर आंसर. So also intrapersonal communication. क्यों? क्योंकि सर अगर हमें खुद पर भरोसा है, हम खुद कर सकते हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, वेरी गुड, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वेरी गुड. योर ओपिनियन? इंट्रापर्सनल. अच्छा, ठीक है. सर डिसीजन मेकिंग मतलब कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमें ये रहता है कि हम सही ले रहे हैं. ओके, या गलत भी ले रहे हैं तो हमें पता है कि हमने गलत लिया था, उससे सीखेंगे हाँ. और आगे कुछ भी गलत नहीं करेंगे. So with that, I'm ending this session. We'll be discussing next topic in next video. Thank you very much for watching this video.